तो बीपीएससी कंसेप्ट बल्ला का फुल टेस्ट लेंथ 8 को आज डिस्कस करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी विद्युत संचरण यानी पावर ट्रांसमिशन लाइन में विद्युत धारा को आधा कर दिया जाए तो लाइन में प्रतिरोध के कारण होने वाले शक्ति ह्रास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो पावर लॉस इन द ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, I²R होता है, यानी करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस होता है। अगर विद्युत धारा को आधा कर दिया जाए तो क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 होगा। निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी घटना आकाश को नीला देखने के कारण बनती है। तो जो स्कैटरिंग है यानी प्रकीर्णन है ना, तो नीला हो, काला हो, ब्लू हो, जो भी रंग से रिलेटेड हो ना, वह प्रकीर्णन होते हैं। अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाते हैं। ठीक है, एक वस्तु को अपदल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। तो जब कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस यानी पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो वह मैग्नीफाइड, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमेशा वह वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाते हैं। नेक्स्ट है 4th नंबर में कि उन्होंने कौन सा कथन प्रकाश प्रभाव को सही तरीके से समझाता है। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन जब उसे गर्म किया जाए तो यह जो है ना, वह उसकी विशेषता नहीं है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सही तरीके से दर्शाता है। तो वह दर्शाता है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन जब उस पर एक जो डिजायरेबल फ्रीक्वेंसी का प्रकाश डाला जाए। ठीक है, 5th नंबर में क्या है, इसको छोटा करता हूं थोड़ा। 5th नंबर में देखते हैं कि प्रेशर कुकर के अंदर का दाब पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। ठीक है, और जिससे भोजन क्या है ना, जल्दी बनती है। तो ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट और फास्ट कुकिंग होता है। और अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर खाना पकने में अधिक समय लगता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब अधिक नहीं, कम होता है वहाँ पे। ठीक है, तो क्या है कि जो कम यानी ऊंचाई पे जाएंगे तो लेस प्रेशर यानी हाई एल्टीट्यूड पे, तो लोअर बॉइलिंग पॉइंट यानी स्लोअर कुकिंग होगा। इस प्रकार से इसका आंसर डी होगा। एक तो सही है लेकिन 2 नंबर गलत है। 6 नंबर देखते हैं कि 3 धातु है ABC, उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.5 वोल्ट, -3 वोल्ट और -1.2 वोल्ट है। तो धातु की जो अपचायक शक्ति है, ठीक है, तो धातु के अपचायक शक्ति क्या होगा कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा वह ज्यादा टेंडेंसी होगा लूज इलेक्ट्रॉन को, हाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस प्रकार से इसका पावर जो है ना स्ट्रोंगर होगा। तो इस प्रकार से बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है तो उसका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने का ज्यादा होगा। तो बी, सी और ए आंसर होगा इसका। देखिए 7th नंबर में क्या है कि एक व्यक्ति हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष मतलब दूर की चीजों को तो उसे दिख रहा है बट नजदीक का चीज उसे नहीं दिख रहा है। तो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो उत्तल लेंस का चूंकि देखते हैं कि +2D इसलिए है क्योंकि उसकी जो पावर है वह पॉजिटिव होता है और अवतल लेंस का निगेटिव होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि फोकस दूरी तो 1/2 यानी 0.5 मीटर आ जाएगा। अग्निशामकों में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन की आपूर्ति को मतलब कंट्रोल कर देता है, खत्म कर देता है उसको। ठीक है, ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित करता है। और कार्बन चूंकि जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ना, क्लास A, B, C और D होते हैं। क्लास A में नॉर्मल वुड्स आते हैं, कागज आते हैं, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े आते हैं, उसे नॉर्मल पानी से बुझा जा सकता है। लेकिन जो क्लास B जो एक्सटिंग्विशर आते हैं उसमें फ्लेमेबल लिक्विड्स को बुझाने के काम आते हैं, जिसमें CO2 और पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। क्लास C में इलेक्ट्रिकल फायर्स आते हैं। 9th नंबर में क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र, देखिए मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रहता तब उसका गॉस हो जाता। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता। यहाँ एम्पियर तो विद्युत धारा का है। जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो वायु का क्या है कि वायु का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वह 1 है और कांच का कितना है, 1.5 है। तो स्नेल्स के नियम से sin I/sin R = N1/N2 हो गए। ठीक है, sin I/sin R क्या होगा, N2/N1।
तो इस प्रकार से क्या है ना कि N2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो जाने के क्रम में क्या होगा कि दूसरे माध्यम में गति कम होगी और अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। 11 नंबर में देखते हैं कि अंगूर में पाया जाने वाला जो कार्बनिक एसिड है वह क्या है, टार्टरिक एसिड। सिरका में एस्टिक एसिड। जो खट्टे चीज होते हैं ना, जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, उसमें साइट्रिक एसिड होते हैं। और मलेलिक एसिड तो सेब में पाए जाते हैं। ठीक है। घरेलू ईंधन में एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में नॉर्मल मीथेन और ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं, और ज़्यादा मात्रा में ब्यूटेन ही होते हैं। और आइसोब्यूटेन गंध के रूप में इस्तेमाल दिया जाता है उसमें। खाद्य प्रसंस्करण में मोनोसोडियम ग्लूटामेट, देखिए यह अच्छा क्वेश्चन है। तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसको कि अजिनोमोटो कहा जाता है, इसको नेचुरली हम लोग स्वाद बढ़ाने के लिए, यानी कि जो पिगमेंट्स है, यानी उम्मीद स्वाद लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। खास करके चाइनीज जो डिशेस है ना, सॉरी, एस्प्रिन का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो एस्प्रिन का जो मुख्य उपयोग है वह ज्वरनाशी या बुखार कम करने वाली दवाएं होते हैं। ठीक है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहा जाता है इसको। तो एस्प्रिन का उपयोग ज्वरनाशी बुखार कम करने की दवा है। अत्यधिक शारीरिक गतिविधि के कारण कौन सा अम्ल शरीर में एकत्रित होकर के थकान पैदा करता है? तो जैसा कि देखते हैं कि ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होने से वह लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, जो कि जोड़ों पे दर्द स्टार्ट कर देता है। यह कीटभक्षी पौधे मुख्यतः किस आवश्यक पोषक तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का उपभोग करते हैं? तो जो कीटभक्षी पौधे हैं वह नाइट्रोजन तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है? जो कि इसको रॉयल वाटर भी कहा जाता है। ठीक है। और हाईली कंसंट्रेटेड होता है किसका? तो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो जिसमें नाइट्रिक एसिड का अनुपात 1:3 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भारत सरकार द्वारा जारी की गई खनिज क्रिटिकल मिनरल्स की सूची में शामिल नहीं है? तो देखिए, क्रिटिकल मिनरल्स उसको बोलते हैं जिसका इस्तेमाल आज के समय में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाना, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, नेशनल सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा, ठीक है, एविएशन के सेक्टर्स में यूज होते हैं। मेनली आजकल जो सोलर पैनल्स बनते हैं, सेमीकंडक्टर्स, विंड टर्बाइन्स और एडवांस बैटरीज में इसी क्रिटिकल मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो भारत सरकार ने 30 क्रिटिकल मिनरल को शामिल किया है, जिसमें कि एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हाफनियम, इंडियम। ठीक है। इस तरह से जो लिथियम है, मोलिब्डेनम, नायोबियम, निकिल, जिरकोनियम, सेलेनियम, कैडमियम, इस प्रकार से टोटल 30 क्रिटिकल मिनरल्स को शामिल किए गए हैं, जिसको भारत सरकार ने एक काबिल यानी KABIL खानजी विदेश इंडिया लिमिटेड के सहयोग से जो है ना उत्खनन के लिए उसको प्रमोट किया जा रहा है, ताकि क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति स्वदेशी रूप से हो सके। उसमें पैलेडियम नहीं आते हैं। 19 नंबर में देखते हैं कि बेकेलाइट। तो बेकेलाइट एक प्रकार का कृत्रिम प्लास्टिक है। इसे किस यौगिक के संघनन से बना जाता है? तो इसको जो है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के सहयोग से बना जाता है। चूंकि बेकेलाइट क्या है कि हाईली हीट रेजिस्टेंट है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, हार्ड एंड ब्रिटल है यह। ठीक है। और नॉन फ्लेक्सिबल यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, एक बार बना दिया गया तो सेट हो जाते हैं वो। नोबल ऑयल, देखिए ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। जो नोबल ऑयल है ना, TNG को कहा जाता है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को, जबकि TNP किसको बोलते हैं? ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसको पिक्रिक एसिड कहते हैं। TNA क्या है? ट्राई नाइट्रो एनिलीन। यह एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, बट विस्फोटक उतना नहीं है उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है। और TNT क्या है? ट्राई नाइट्रो टॉल्विन। 21 में देखते हैं कि गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है कि मस्तिष्क में स्पर्श टेक्टाइल रिसेप्टर्स अनुपस्थित होते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए, सेरेब्रम जो है ना मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, जबकि सेरेबेलम दूसरा भाग है। ठीक है। सेरेब्रम क्या है? मस्तिष्क का पहला सबसे बड़ा भाग है, और सेरेबेलम मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, जो बॉडी को बैलेंस बनाए रखता है।
थर्ड है हाइपोथैलेमस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सर्केडियन हृदय को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही। और सेरेबेलम पिछला मस्तिष्क यानी हैंड ब्रेन का हिस्सा है जो शरीर को बेल से बैलेंस बना कर रखता है, बिल्कुल सही। देखिए 22 में देखते हैं कि ह्यूमन हार्ट के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ह्यूमन हार्ट के बारे में देखते हैं तो उसमें क्या है SAN होता है, सिनो-एड्रिएटल नोड हृदय की लयबद्ध संकुचन क्रिया को प्रारंभ करने और उसे बनाए रखने के लिए उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट है एक सामान्य स्वस्थ जो कार्डियक चक्र की अवधि 0.8 सेकंड होती है और फेफड़ा से ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है ना हृदय के बाएं आलिंद में प्रवेश करती है, दाएं आलिंद में डीऑक्सीजनेटेड यानी जो गंदे ब्लड है ना उसका फिल्ट्रेशन होता है उस साइड से, तो इसलिए 1 और 2 सही है। देखिए निम्नलिखित में से किस हार्मोन को बाइंडिंग हार्मोन कहते हैं। तो यह जो है ना अच्छा क्वेश्चन है कि बाइंडिंग हार्मोन क्या है कि जो लेडीज होते हैं और उनके बच्चे दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग बन सके जिसको लव हार्मोन या बर्थ हार्मोन कहते हैं, तो उसको ऑक्सीटोसिन हार्मोन होते हैं, दुग्ध ग्रंथि से निकलते हैं वो। 24 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है। तो तिलचट्टा। तो तिलचट्टा में क्या है हीमोग्लोबिन की कमी होती है जिस वजह से उसका ब्लड सफेद हो जाता है। हीमोग्लोबिन रहते हैं जिस वजह से रेड होता है ब्लड, और अगर हेमोसाइनिन अगर रहेगा ना तो वह ब्लड ब्लू हो जाएगा, जिसमें स्पाइडर है, ऑक्टोपस है, क्राइफिस है, वो सबका ब्लू होते हैं। एक एंटीबायोटिक वायरस के विरुद्ध उपयोगी नहीं होता है जबकि एक वैक्सीन उपयोगी होता है, कौन सा कथन इसका सही है। तो वैक्सीन क्या है ना नर्वस सिस्टम को यानी जो हमारा क्या है क्या बोलते हैं उसको 25 में देखता हूँ हमारा जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको मजबूत कर देने से वायरस ऑटोमेटिक को लड़ लेते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर डी होगा। इसको छोटा करता हूं थोड़ा। देखिए 26 में क्या है कि रक्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो रक्त क्या है एक कनेक्टिव टिश्यूज है, ठीक है। इसमें मैट्रिक्स और प्लाज्मा संगठित संरचनाएं होती है। प्लाज्मा लगभग 55%, बट ब्लड कॉर्सपुल्स जिसमें RBC WBC आते हैं वह 45% है। ग्लोबुलिन्स मुख्यतः शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में शामिल होते हैं और एल्बुमिन रक्त के थक्के बनाने की क्रिया में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है ना जो ग्लोबुलिन्स होते हैं ना, ग्लोबुलिन्स क्या करते हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं, रक्षा प्रणाली तो करते हैं, जबकि एल्बुमिन क्या है ना यह ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखते हैं। थक्का बनाने में तो फाइब्रोनिजिन यूज करते हैं ना कि एल्बुमिन। तो ग्लोबुलिन जो है ना डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं और एल्बुमिन क्या होता है वह ऑस्मोटिक बैलेंस बना कर रखते हैं, और जो फाइब्रोनिजिन है वह ब्लड को क्लॉट करते हैं। 27 क्या है कि पाचन तंत्र में लाइपेज जो पेनक्रियाज से लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन सीक्रेट होते हैं, तो लाइपेज का इस्तेमाल जो होता है ना वह वसा के संश्लेषण में, फैटी एसिड के संश्लेषण में, जो कुछ मुख से होते हैं आमाशय से और कुछ अग्न्याशय से, बड़े आंत में लाइपेज का स्रवण नहीं होता है। अब देखिए 28 में क्या है कि एक रिंग वर्म दाद होता है, उसके किसके कारण होता है, तो ट्राइकोफाइटन के कारण, ठीक है। ट्राइकोफाइटन से रिंग वर्म दाद होते हैं। अभी देखिए जो बुचेरिया ब्रैंकोफाइटी है, ये एलिफेंटाइसिस जो रोग होते हैं ना उससे बुचेरिया ब्रैंकोफाइटिस रोग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 29 में क्या है कि वह उत्तक जोड़ों हड्डियों की सतह को चिकना करता है और कान, नाक, कंठ ये सबको क्या है कि लेडिंग्स श्वासनली में पाया जाता है, या कुछ उत्तक की बनी रहती है, तो इसको कार्टिलेज या उपास्थि कहते हैं। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, टेंडन क्या है हड्डी को मसल से जोड़ता है। अब देखिए 30 नंबर में क्या है ना, तो गलत चूज करना है। मगरमच्छ, पक्षी और स्तनधारी 4 कक्षीय हृदय होते हैं, बिल्कुल सही। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, बिल्कुल सही। और ECG हृदय की विद्युत गतिविधि का एक ग्राफीय निरूपण है, ये भी सही है। मछली के तो 2 कक्ष होते हैं ना, इसलिए गलत है।
अभी देखिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कह रहा है। तो अविश्वास प्रस्ताव जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना, इसमें सदन के कम से कम 50% सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। बिल्कुल सही। प्रस्ताव में उनके अपनाए जाने का कारण का उल्लेख वर्णन किया जाता है। तो इसमें जो है ना नो कॉन्फिडेंस मोशन में कोई जरूरी नहीं कि कोई स्पेसिफिक कारण दिया जाए। यह प्योरली जो है ना पॉलिटिकल डिवाइस है जो टेस्ट करता है कि गवर्नमेंट मेजोरिटी सपोर्ट से है या नहीं है। तो यह जो है बी नंबर गलत है, 2 नंबर। थर्ड में देखते हैं कि अब तक भारतीय संसद के इतिहास में अविश्वास प्रस्ताव केवल एक बार पारित हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो है अभी तक लगभग 27 बार पारित किया जा चुका है, जिसमें कि मैक्सिमम जो है इंदिरा गांधी के समय में पारित किया गया था, बट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है अभी तक। 32 में देखते हैं, इसको छोटा थोड़ा करता हूं। 32 में देखता हूं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। तो इसमें क्या है, किस कथन पर विचार कीजिए। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा है। तो इसमें कौन सा होगा? ये आंसर सही है, डी नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का बारे में देखना है। तो इसको थोड़ा बड़ा करता हूं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया में संसद के प्रत्येक सदस्य के पीठासीन अधिकारी के पास जिस सदन को हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का विवादाधिकार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान के अनुसार न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार और अयोग्यता के आधार पर ही हटा सकते हैं। बिल्कुल सही। न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पारित करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों से कम 2/3 यानी मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा और सदन की कुल सदस्य संख्या 50% से अधिक बहुमत से पारित होना चाहिए। तो तीनों स्टेटमेंट सही है इसका। थोड़ा ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको छोटा कर लेता हूं। देखिए 33 में क्या है ना, 33 में देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें है कि विधि कानून का समान संरक्षण, तात्पर्य सभी व्यक्ति देश के समान कानून के अधीन दोनों को देखना है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। और विधि कानून का समान संरक्षण का उद्देश्य कानूनी दर्जे और अक्सर न्याय और समानता विकसित करना है। तो विधि कानून का समान संरक्षण अमेरिका के द्वारा दिया गया है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान द्वारा। तो दोनों कथन सही है, लेकिन एक दूसरे का मतलब रीजन नहीं है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? इसका क्या आंसर होना चाहिए 33 का? तो 33 का आंसर डी होना चाहिए। ओह सॉरी, 33 का डी नंबर। ठीक है, इसमें क्या है ना, इसको कलर ले लेता हूं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भारतीय संविधान के 14 जो कहता है ना कि विधि द्वारा कानून का समान संरक्षण का तात्पर्य सभी व्यक्ति और सभी व्यक्तियों को देश के समान कानून के अधीन समान रूप से देखना है। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात करता है। तो इसका जो है ना 1 नंबर गलत है और डी नंबर इसका आंसर सही है। 34 में देखते हैं कि लोकसभा के विघटन। तो लोकसभा के विघटन के संदर्भ में देखते हैं। तो इसमें लोकसभा में उत्पन्न हुआ या रखा गया लोकसभा में लंबित की गई विधेयक विघटन पर समाप्त हो जाता है। तो इसमें क्या है कि 1 नंबर सही है। ठीक है, और लोकसभा द्वारा पारित किंतु राज्यसभा में लंबित विधेयक विघटन द्वारा समाप्त हो जाता है, ये भी सही, ये भी क्या है, सही है। नेक्स्ट आते हैं कि राज्यसभा में लंबित और लोकसभा द्वारा पारित ना हुआ विधेयक विघटन पर समाप्त नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। और दोनों सदनों द्वारा पारित किंतु राष्ट्रपति की स्वीकृति के हेतु लंबित विधेयक विघटन पर समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वह लॉज बन जाता है, विघटन नहीं होता है। ये 4 नंबर गलत है।
राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाया गया विधेयक चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा उत्पन्न हुआ विघटन पर समाप्त नहीं होता है। तो ये 5 नंबर सही है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। 1 2 3 5। देखिए क्या है भारत में, अब देखिए 35 नंबर देखते हैं। तो 35 क्या है ना, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन BCW ने बनाया है। तो उसमें क्या है कि भारत में नागरिकता संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा कथन नागरिकता अधिनियम 1955 के बाद सही किया गया है? ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि 35 का आंसर जो होना चाहिए वह सी है। आई थिंक इसका आंसर जो है ना सी है। सी मतलब 3 4 5। इसको मैं बनाया था पहले। तो इसमें देखते हैं कि जन्म के से नागरिकता 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति को उनके माता पिता की राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना प्रदान की जाती है। तो उसमें क्या है ना कि जिसका जन्म बाय बर्थ होगा, ठीक है, 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1947 के पहले पेरेंट का नेशनलिटी होना चाहिए। राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना पेरेंट का नेशनलिटी होगा तभी उसको मिलेगा। ये गलत स्टेटमेंट है। दूसरा नंबर में है कि कोई व्यक्ति प्राकृतिक रूप से, ठीक है, भारतीय नागरिकता तभी प्राप्त कर सकता है जब उसने आवेदन से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष भारत में रहा हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 11 वर्ष मिनिमम किया था, ठीक है, 5 वर्ष एक गलत स्टेटमेंट है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता उन भारतीय मूल के व्यक्तियों को उपलब्ध है जो आवेदन से पहले 7 वर्ष तक भारत में समान रूप से निर्वास रहे हैं। तो 3 नंबर सही है। और 4 नंबर में क्या है कि भारतीय नागरिक जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं वह स्वतः भारत की नागरिकता खो देते हैं। तो यह भी स्टेटमेंट जो है 4 नंबर सही है। और 5 नंबर में क्या है कि किसी व्यक्ति ने धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त की है तो केंद्र सरकार उसे नागरिकता से वंचित करने का अधिकार है। इस प्रकार से 3 4 5 इसका सही आंसर है। अभी देखते हैं कि 36 में इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है कि एक पेज में आता नहीं है। तो इसमें क्या है कि भारतीय राज्य के पुनर्गठन से संबंधित